कि वो औरतों को बहुत अच्छे से जानती है। तो जब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म औरतों के लिए कुछ करता है या अपनी एक मिसेस इंडिया चुनता है, तो आई थिंक वो एक डीप रिसर्च सब्जेक्ट लगता है। एंड विनर मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक ऑल कंटेस्टेंट्स हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ है स्याली भगत, जो न जाने कितनों की क्रश है। स्याली ने 2004 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता और मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आप लोगों को पता ही है स्याली भगत जो बहुत सारी फिल्मों में नजर आ चुकी है, और आज भी जब ये कोई पोस्ट करती है ना, तो इतने सारे कॉमेंट्स होते हैं जो कि मैं इनके सोशल मीडिया पर मैं कई बार जाती हूँ और मैं देखती हूँ, फॉलो भी करती हूँ। सो मैंने देखा कि इनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि लोग उस पर जाकर कॉमेंट्स करते हैं कि आप बहुत प्यारी हैं, और कितनी सारी कमेंट्स होते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पर भी है। और स्याली भगत जो है वो गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2024 की ग्रैंड फिनाले ज्यूरी बनी है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। सो स्याली, गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया के इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? गृहलक्ष्मी जो एक मैगजीन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो औरतों को बहुत अच्छे से जानती है। तो जब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म औरतों के लिए कुछ करता है या अपनी एक मिसेस इंडिया चुनता है, तो आई थिंक वो एक डीप रिसर्च सब्जेक्ट लगता है। एंड विनर मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक ऑल कंटेस्टेंट्स, सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग हो गए। उन्हें मिलने के लिए अभी मैं कुछ ही देर में उनसे मिलने वाली हूँ, तो उन्हें मिलने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। और उसी तरह मुझे ऐसा लगता है जो विनर्स होंगे वो भी एक्चुअली एक रियल क्राउड एंड रियल डिजर्विंग विनर होंगे। सो यस, ऑफ कोर्स, ये मेरे थॉट्स है फॉर गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया, जिसके बारे में मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सो स्याली जो है वो कैसी गृहलक्ष्मी है? एट द एंड ऑफ द डे, चाहे एक आप कुछ भी करो, आपका जो है आज गृहलक्ष्मी या जैसे हम कहते हैं इंडियन मिसेस जो होती है, वो एक ऑलराउंडेड लेडी होती है। वो अपने करियर पे भी ध्यान देती है, बच्चों पे भी ध्यान देती है, घर में भी उसका कंट्रीब्यूशन है, और वो सारे परिवार को जोड़ के रखती है। तो इसी प्रकार की कोशिशें मेरी भी रहती है। मैं अपने आप को कुछ नंबर्स नहीं देना चाहूँगी मैं इसमें कितनी कामयाब हूँ, लेकिन हर गृहलक्ष्मी की तरह मैं भी इन सारे एरियाज़ में, किचन, कुकिंग, ये वो सारी चीज़ें एट द सेम टाइम, फिटनेस एंड फैमिली की फिटनेस एंड करियर एट द सेम टाइम, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की, सारी चीज़ें अचीव करने की कोशिश करती हूँ। सो स्याली का फिटनेस मंत्रा क्या है? क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल है, अपनी पूरी स्किन का ध्यान रखती हैं, और फिटनेस का क्या कहेंगे इस पर? वेल, फिलहाल तो मैं परफेक्ट इसमें नहीं हूँ, बिकॉज आई जस्ट हैड अ बेबी 2 months बैक, बट फिर भी बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमने हमारे डाइट को, स्पेशली विमेन हु आर एट होम या जो ये है घर पे ज़्यादा रहते हैं, वो काफ़ी इग्नोर किया है। एंड डाइट आई थिंक इज़ द मेन की फॉर एवरीथिंग। और अगर आप खाना पीना ठीक खा रहे हो, तो चाहे आपकी स्किन हो, हेयर हो, स्ट्रेंथ हो, सारी चीज़ें लुक आफ्टर हो जाती है। एंड गृहलक्ष्मी जैसी ये मैगजीन्स है जो ये बातें सब आप तक पहुंचा रही है। सो इतना अच्छा इन्होंने इसका डेफिनेशन दिया, मतलब आपने पूरा प्रॉपरली बताया। सो ये जो लोग हैं ना, जो करियर बनाना चाहते हैं, जो कि ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? किस तरह से अपने अंदर का जो डर है ना, क्योंकि देखिए हर कोई सपना देखता है, हर कोई वहाँ पहुँचना चाहता है, तो इतने लेवल पे पहुँच चुकी है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये इवेंट भी उसी से रिलेटेड है। जी हाँ, ऑफ कोर्स, ऐसे सारे जो इवेंट्स होते हैं, तो मुझे यही लगता है कि कितना हिम्मत करके ये लेडीज़ आगे आती होगी। यहाँ आगे आने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी, खासकर एक मिसेस के लिए, क्योंकि वो कितनी सारी बातें सोचती है। हस्बैंड क्या सोचेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, इन लॉज क्या सोचेंगे, कितनी सारी चीज़ें। सोच तो एक बात है, कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी, सारा रूटीन कैसे मैनेज। उस दिन आज की भी जैसे मैं बता रही हूँ ना, सारी लेडीज़ ने प्लानिंग कर रखी, घर पे ये बनेगा, ये खाने में होगा, इस प्रकार से हाउस मैनेज होगा, ये सारी चीज़ें वो मैनेज करके चलती है। तो इसमें जब है ना, हमने पार्टिसिपेशन एंड हिम्मत एंड कॉन्फिडेंस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना चाहिए, और उसे ही सबसे बड़ी अचीवमेंट मानना चाहिए। एंड इससे बाकी सारे लेडीज़ को एक रोल मॉडल मिल जाती है, एक एग्जाम्पल मिल जाता है कि किस प्रकार हम भी आगे आ सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें। एंड
आई एम 100% श्योर इन सारी लेडीज की भी कुछ ना कुछ बैक स्टोरीज होगी। बिल्कुल सारी सबकी बैक स्टोरीज। सबसे बात हुई है मेरी। जी जी जी, सबकी बैक स्टोरीज है एंड सब मैनेज करके ये आगे आ रही है एंड आप जैसे लोग उनकी स्टोरीज आगे बढ़ा रहे हैं। तो आई एम श्योर ऐसे काफ़ी लेडीज़ को ऑलरेडी हिम्मत मिलेगी और चाहे इस पेजेंट में आगे पार्टिसिपेशन हो या किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट या फिर जनरली लाइफ में अपनी हिम्मत दिखानी, तो डेफिनेटली उन्हें एक थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। ओके, एक लास्ट, एक एंग्जाइटी होती है, ज़रूरी नहीं कि पेजेंट की ही बात हो या फिर मतलब कई बार नॉर्मल लाइफ में भी एंग्जाइटी आ जाती है। कुछ चीज़ें अगर हम कर रहे होते हैं अचानक से लगता है एंग्जाइटी, कैसे निपटती है? अगर सियाली को भी कभी ऐसा होता है या फिर कैसे सियाली उस चीज़ से कोप अप करती है? मैंने ना अपने आप को एक ये आई थिंक ये मुस्काना सबने करना चाहिए कि मैं ये हूँ और मेरी जो आइडल सियाली है वो ये है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ क्या एक आइडल सियाली ऐसी सिचुएशन में डर जाएगी? तो अगर मेरे पास जवाब आता है नहीं, तो मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही रेगुलर नॉर्मल समझती हूँ। लेकिन वो जो एक आइडल सियाली है वो मुझे कई बार ऐसी चीज़ें करवाती है, चाहे वो हिम्मत दिखाना हो, चाहे वो उठ के जिम जाना हो, चाहे वो एक चॉकलेट का टुकड़ा ना उठाना हो, चाहे कोई भी चीज़ करनी हो, झगड़े में अपना मुंह बंद रखना हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो एक आइडल सियाली जो है वो मुझसे ऐसे काम करवाती है। तो आई थिंक अगर आप एक छोटी सी चीज़ ये ऐसे फॉलो कर ले कि क्या मेरी आइडल इस चीज़ एंजाइटी को हैंडल कर पाएगी, कैसे करेगी, अरे कैसे ये सारी डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस का सामना करेगी। अगर आपको एक प्रकार से एक वहाँ से आइडिया आ जाता है तो आपका तभी के लिए आपको एक आंसर मिल जाएगा एंड इस प्रकार से आप अपनी एंजाइटी हैंडल कर सकते हैं। सो कितनी सारी बातें की सियाली, बहुत ही अच्छा। आपको कैसा लगा इंटरव्यू? बहुत ही अच्छा लगा, एक मीनिंगफुल इंटरव्यू लगा जहाँ से ना हम कुछ मैसेज पहुँचा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कंटेंट बना सकते हैं जिससे दूसरों को भी कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू यू टू। और मतलब इतना अच्छा आपने इतना अच्छी बातें उन्होंने बताई कि आप उसे अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक सेलिब्रिटी के मुंह से जिस तरह से उन्होंने इतनी पोलाइटली हर एक चीज़ को समझाया। सो आप ये पूरा इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा और हाँ, इस इंटरव्यू को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।